जय श्री कृष्ण। जो परमात्मा से जुड़ गया वो योगी हो गया, क्योंकि योगी का मूल शब्द ही युज से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, और परमात्मा से जुड़ने वाला ही योगी है। और योगी को परम पिता परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ माना है। वो कैसे है सबसे श्रेष्ठ, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम संसार में कभी तपस्वी को श्रेष्ठ मानते हैं, कभी ज्ञानी को श्रेष्ठ मानते हैं, कभी कर्मी को श्रेष्ठ मानते हैं, पर परम पिता परमात्मा ने तो सबको पीछे छोड़ दिया और अर्जुन को कहा कि एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो योगी है वो तपस्वी से भी बढ़कर है, योगी ज्ञानी से भी बढ़कर है, और कर्म योगी से भी, सकाम कर्म योगी से भी बढ़कर है। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं, तू कुछ मत कर, केवल योगी बन। अब क्यों तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से परमात्मा ने योगी को श्रेष्ठ माना? क्योंकि जो तपस्वी है वो अपनी इच्छा से वैराग्य को धारण करता है और बहुत सादा जीवन वो व्यतीत करता है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के सुखों और भौतिक संपत्ति को इकट्ठा करने से दूर रहकर जीवन व्यतीत करता है। पर उससे भी श्रेष्ठ कौन है? योगी। और ज्ञानी कौन है? तपस्वी तो हमने जान लिया, जिसने अपनी इच्छा से वैराग्य को धारण किया और सांसारिक सुख सुविधाओं से अपना नाता तोड़ लिया। और ज्ञानी पुरुष वह होता है जो ज्ञान को बढ़ाता है, पुस्तकों को पढ़कर, अन्यों से ज्ञान लेकर ज्ञान में बढ़ाने में जो लगा रहता है। और कर्मी मनुष्य भौतिक समृद्धि और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छाओं से वेदों में जो वर्णन किया गया है कर्म कांडों का, उनका पालन करता है। तो इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इन तीनों कैटेगरी से जो योगी है वो सब श्रेष्ठ है। इसका कारण बहुत सरल है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य लौकिक सिद्धि प्राप्त करना होता है, परंतु क्योंकि वे अपनी शारीरिक चेतना में स्थित रहता है, जबकि योगी सांसारिक सिद्धियां प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करता है। तो योगी की सिद्धि आध्यात्मिक स्तर पर होती है। इस कारण परमात्मा ने योगी को तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से श्रेष्ठ माना है। और कारण क्या है? क्योंकि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी केवल सांसारिक सिद्धियों को प्राप्त करने में लगे हैं, जबकि योगी उस परमात्मा को प्राप्त करने में लगा है। क्योंकि वो परमात्मा के साथ नाता जोड़ रहा है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ बनने की शक्ति हमें भी परमपिता परमात्मा प्रदान करें और हम भी योगी की श्रेणी में आए। तो इसके लिए हम गीता के एक एक श्लोक को बड़े ध्यान से पढ़ें, ताकि परमात्मा की कृपा हम पर भी हो सके। इसके लिए चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए। सब्सक्राइब एक बार करना है, पर लाइक अनेक बार। सब्सक्राइब के बटन को दोबारा कभी नहीं छूना, एक बार सब्सक्राइब करने के बाद पर परमात्मा से निरंतर जुड़ते रहना है। तो जुड़ते हैं परमात्मा से, सब्सक्राइब करके अगर नहीं किया हुआ, और जय श्री कृष्ण बोलकर और लिखकर। अब हम गीता के अंतिम श्लोक की ओर हैं, और कल अंतिम श्लोक के साथ हम गीता का पूरी तरह से समापन करेंगे और परमात्मा को कहेंगे कि ज्ञान के रास्ते की एक नई दिशा की ओर हमें ले जाओ। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।